ला रखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी में हम आगे चलते हैं। इससे पहले हमने भाग 7 कंप्लीट करें, तो इसके बाद हम भाग 8 की तरफ आते हैं, जिसमें फिर से 50 क्वेश्चनों को कवर किया गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड के बारे में एग्जाम में आता ज़रूर है। तो इसमें अभी हम इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन की सीरीज़ कराएंगे, जिसमें सीधा आपके जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो फिर उनका टेस्ट लगाएंगे ऐसी। तो डेली हम 50 क्वेश्चन उसमें फिर से देंगे, जितना भी आपका पढ़ा ऑप्शन से देंगे। पहले क्वेश्चन, फिर इसका ऑप्शन समय भी देंगे, लगभग 5 सेकंड के आसपास समय देंगे, आप चूज़ करें और फिर आंसर देखना कि ये सही था या गलत था। और ऐसे हम 10 टेस्ट के करीब वो लगवाएंगे। तो ये फिर अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका किसी भी एग्जाम में आएगा तो इसका ज़रूर पक्का बन जाएगा। तो चलते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो तो उसे बोलते हैं अपथ्य है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे क्या बोलेंगे हम, अपथ्य है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो तो उसे बोलते हैं अप्रहत, क्या बोलेंगे, अप्रहत। ना जोता गया खेत तो उसको भी क्या बोलेंगे, अप्रहत, क्या बोलेंगे, अप्रहत। नेक्स्ट, जो बिन मांगे मिल गया हो उसे बोलते हैं आयाचित, क्या बोलेंगे, आयाचित। जो कम बोलता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया, अल्पभाषी या किसको बोलेंगे, मितभाषी। नेक्स्ट, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको बोलते हैं अप्रवासी, क्या बोलते हैं, अप्रवासी। जो सहनशील ना हो, असहविष्णु, क्या बोलेंगे, असहविष्णु। नेक्स्ट, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे बोलते हैं अस्पर्श, क्या बोलते हैं, अस्पर्शी। जो रचना अन्य भाषा के अनुवाद की हो उसे बोलते हैं अनुदित, क्या बोलते हैं, अनुदित बोलते हैं। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो सुना हुआ ना हो उसको बोलते हैं क्या, जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात उसे दरिद्र कह देते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, दरिद्र या अकिंचन। जो सुना हुआ ना हो उसे बोलते हैं अश्रव्य, क्या बोलेंगे, अश्रव्य। जो साधा ना जा सके उसे बोलते हैं असाध्य, क्या बोलेंगे, असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो उसे बोलते हैं अलौकिक, क्या बोलेंगे, अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान में अनिभज्ञ हो उसे बोलते हैं अलौकिक। जिसे लांघा ना जा सके उसे बोलते हैं अलांघनीय, क्या बोलेंगे, अलांघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके उसे बोलते हैं अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अतुलनीय। जिसको सबसे पहले गणना की जाए तो उसे बोलते हैं अग्रहण, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अग्रहण। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय, सभी जातियों से रखने वाला क्या कहलाता, अंतर्जातीय। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, क्या बोलेंगे, अखंडनीय। जिसका चिंतन ना किया जा सके उसको बोलते हैं अचिंत्य, क्या बोलेंगे, अचिंत्य। जिसको त्यागा ना जा सके उसको बोलते हैं अतज्या, क्या बोलेंगे, अतज्या। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य तो बोलते हैं अधिमूल्य, जो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाए उसको क्या बोलेंगे आप, अधिमूल्य। जिसका विरोध ना हुआ हो, ना हो सके उसे बोलते हैं अनिरुद्ध या फिर अवरोधी। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित, क्या बोलेंगे, अनुग्रहित। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अक्रांत, क्या बोलेंगे, अनाक्रांत। अनुकरण करने योग्य उसको बोलते हैं अनुकरणीय, क्या बोलेंगे, अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, अप्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा तो उसको बोलते हैं अभिलाषा, क्या बोलेंगे, अभिप्यासा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। जो साहित्य कला में आदि में रस ना ले तो उसको बोलते हैं अरसिक, क्या बोलेंगे, अरसिक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। जो वध करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अवध्य, क्या बोलेंगे, अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी ना देख पाती है तो उसको बोलते हैं असूर्य स्पर्शा। जो मृत्यु के समीप हो उसको बोलते हैं आसन मृत्यु। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोक्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको बोलते हैं आगत पति का, क्या बोलेंगे, आगत पति का। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे बोलते हैं अजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत इसका मतलब होता आमरण, क्या होता, आमरण। देखिए कुछ मैं बोलता हूँ, आप लिख लेंगे इसको या सुनेंगे डायरेक्ट। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला उसे बोलते हैं आत्मलांघी, क्या बोलेंगे, आत्मलांघी। अपनी जो प्रशंसा स्वयं करता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला बोलते हैं आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या बोलेंगे, आस्तिक। नेक्स्ट, शीघ्र प्रसन्न होने वाला तो उसको बोलते हैं आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या बोलते हैं, आशुतोष। नेक्स्ट, विदेश से देश में मंगाना क्या कहलाता, आयात। विदेश से देश में मंगाना क्या कहलाता, आयात। सिर से पांव तक तो अपाद मस्तक, सिर से पांव तक को क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक, क्या बोलेंगे, अपाद मस्तक। नेक्स्ट,
प्रारंभ से लेकर अंत तक तो उसको बोलते हैं अधोपांत। प्रारंभ से लेकर अंत तक तो उसको क्या बोलेंगे? अधोपांत। जो अतिथि का सत्कार करता हो तो उसको बोलते हैं अतिथि या मेजबान भी कह देते हैं। जैसे क्रिकेटर खेलने आते हैं यहाँ पे देश, तो उसको मेजबान खिलाड़ी कहते हैं या मेजबान देश कहते हैं। तो जो अतिथि का सत्कार करता हो अतिथि या क्या बोलते हैं? मेजबान। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग करने वाला तो कहलाता आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया उसको बोलते हैं आक्रांत। जिसे सूंघा ना जा सके उसको बोलते हैं आध्येय। जो जन्म लेते ही गिर गया हो, मर गया हो, उसको बोलते हैं अजन्मपात। जो जन्म लेते ही गिर गया हो या मर गया हो उसको बोलेंगे अजन्मपात। पवित्र आचरण वाला तो उसको कहते हैं आचारपूत। क्या बोलेंगे? आचारपूत। किन्हीं घटनाओं के काल क्रम से किया गया वर्णन तो उसे बोलते हैं इतिव्रत। क्या बोलेंगे? इतिव्रत। इस लोक से संबंधित तो उसे बोलेंगे अहलौकिक। इस लोक से संबंधित क्या कहलाता? अहलौकिक।